नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार रैंकर्स और उनसे जानने वाले हैं बहुत ही शानदार सक्सेस स्टोरी। और सक्सेस स्टोरी के साथ है एक स्ट्रगल स्टोरी। किस प्रकार से इतना शानदार रैंक लेके आई जाती है और किस प्रकार से इतनी अच्छी मेहनत की जाती है। तो सबसे पहले आज हमारे साथ है AIR 75 नॉर्थ सेट 2022 राहुल जी पुरोहित, जो कि यहाँ से हमारे साथ है अजमेर से। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है राहुल जी, ऑल इंडिया रैंक 75 के साथ में? सर अनएक्सपेक्टेड लग रहा है सर, बिल्कुल। मतलब बिलीव नहीं हुआ था सर स्टार्टिंग में जब रैंक देखी थी कि ये मेरी रैंक है क्या। मतलब कम से कम सर ओके, 5 से 6 बार मैंने ये चेक जब करा सर। हमेशा ये रिजल्ट ओके, 5 से 6 बार आपने क्रॉस चेक किया कि भैया जी सच सर। में मेरी ही है जी या सर। ऐसा मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ? जी सर, हाँ सर, वो होता है ना कभी अपने डिजिट गलत डाल दिए हो तो सर वैसे सा डाउट। तो सर बट जब 5 बार कंफर्म होने के बाद लगा कि नहीं अपनी ही रैंक है ये। चलो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू सो मच आप सर। हमेशा ही जैसे ये जो रैंक है बहुत ही अच्छी रैंक है, और आपने ये रैंक इस रैंक को पाने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी आप सर। आज इस इंटरव्यू में हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं और बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस उन बच्चों के सामने लेके आने वाले हैं जो इस समय मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और आने वाले समय में वो नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, कहाँ से हैं और आप कहाँ से नर्सिंग पास आउट हैं? जी सर, मेरा नाम राहुल कुमार पुरोहित है। मैं सर अजमेर से ही हूँ। और मैंने नर्सिंग सर अपने अजमेर में जिकॉन अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर से मैंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट करी है ईयर 2020 के अंदर सर। ओके, 2020 में जब आपने नर्सिंग पास आउट की है और आपने लिया है सिलेक्शन 2022 के अंदर, यानी दो जी साल सर। का गैप हो गया। तो इस दो जी साल के गैप में कहीं ना कहीं आपने कोई एग्जाम दिया था? जी सर, हाँ उसके बाद जैसे मेरी नर्सिंग कंप्लीट हुई थी उसके बाद सर मैंने जयपुर जाके कोचिंग स्टार्ट करी थी। अराउंड 2 to 3 मंथ मैंने सर जयपुर से कोचिंग करी थी। उसके बाद ड्यू टू कोविड वो हमारी कोचिंग वगैरह सब बंद हो गई थी वहाँ पे। उसके बाद सर मैंने ऑनलाइन कोचिंग शुरू करी थी जून के अंदर। वो सर मेरी हम्म। 21 जनवरी के अंदर मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई थी। उसी ड्यूरेशन के अंदर सर मैंने 2020 का जो नॉर्थ सेट एग्जाम लगा था वो दिया था। बट सर मैं उसके अंदर क्वालिफाई नहीं हुआ था सर। ओके, बिल्कुल, आपने फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दिया था, कोविड का सिचुएशन था, आप क्वालिफाई नहीं हुए। ओके, नहीं हुए ठीक थे है, फिर सर। उसके बाद? सर उसके बाद में सर मैंने फिर आगे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा। जैसे ही जनवरी के अंदर मेरा एग्जाम मतलब मेरी कोचिंग पूरी हुई उसके बाद सर मैं 9 से 21 का वेट कर रहा था कि 9 से 21 लग जाए इसी ड्यूरेशन के दौरान। तो सर जब पहले डेट चल रही थी 20 सितंबर को लगने वाला नॉर्थ से 21, बट वो हुआ नहीं, वो लेट हो गया था। वो हुआ था नवंबर 20 नवंबर के अंदर हुआ था सर वो एग्जाम फिर। तो सर वो दिया, उसके अंदर ये था कि सर मैं क्वालिफाई तो हुआ था। बट ये है कि इतनी रैंक नहीं आई थी जनरल कैटेगरी से कि मैं कोई ओके, सीट ले सकूं फिर एम्स से के अंदर। फिर से एक बार और आपके साथ धोखा कि भैया अब की बार क्वालिफाई तो हो गए लेकिन इतनी अच्छी रैंक नहीं है कि कोई एम्स इतनी मिल अच्छी पाएगा रैंक आपको। नहीं थी कि मुझे कोई एम्स मिल जाए सर, बिल्कुल सर। ओके, बहुत अच्छी बात और है। सर उसी एग्जाम के अंदर सर मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है सर। उसका सिलेक्शन उस एग्जाम के अंदर हुआ था विद AIR 407। ओके तो ओके सर ओके, उसके बहुत थ्रू अच्छी बात मुझे है। उसके और उसने। जैसे आप बता जी रहे हैं, मैं सर। उसको साथ साथ में समराइज भी कर रहा हूँ कि आपने 20 के अंदर पास आउट किया, दो नोट सेट दे लिए, लेकिन आपका जी सिलेक्शन सर। नहीं हुआ। अपनी नहीं हुआ था पढ़ाई सर। कर रहे थे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैं ये हाँ जानना सर। चाहूंगा कि आप टीएनसी के साथ कब से जुड़े और ये बदलाव कब आया कि इतनी अच्छी रैंक आपके पास अचीव हुई? ये सबसे पहले ये बताइए कि टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ? सर टीएनसी के साथ मेरा जुड़ाव ऐसे हुआ कि जब मेरे फ्रेंड का 21 के नॉर्थ सेट के अंदर विद AIR 407 सिलेक्शन हुआ। तो सर ओके। आप जानते हैं सर उसे जय नाम है सर, जय गुप्ता। बहुत क्लोज फ्रेंड है यस सर वो यस। मेरा। तो सर उसने फिर सर मुझे बताया टीएनसी की कोचिंग के बारे में। तो उसने भी शायद आपकी कोचिंग ले रखी थी सर। तो सर वेरी उसने गुड मुझे वेरी आपकी टेस्ट सीरीज के बारे में बताया। तो उसने बोला कि मतलब अगर अपन को नॉर्थ सेट क्रैक करना है तो मतलब टीएनसी इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू अपन नॉर्थ सेट क्रैक कर सकते हैं। और सर उसने मुझे बोला था कि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है तो यू शुड हैव टू ज्वाइन। तो सर उसके कहने पे सर मैंने एक बार इसको ज्वाइन करा। तो सर मैं सर 16 Jan 2022 को सर जो आपका नया स्टार्ट हुआ था टेस्ट सीरीज वो सर मैंने ले लिया था सर। मुझे आज ओके भी डेट याद है सर, मैंने जब आपका फर्स्ट टेस्ट दिया था 16 Jan 2022 के अंदर सर। ओके ओके। और सर उसके बाद से लेके सर लगभग 9 सितंबर तक सर मैंने कंटिन्यू सर टीएनसी टेस्ट सीरीज फॉलो करी सर। बहुत ही शानदार बात, इसको रियली एक कंटिन्यूटी इसे बोलते हैं कि हाँ। तो फिर आपके मन में जब आपने टीएनसी ज्वाइन किया, आप दो बार असफल हुए,
आपको सिलेक्शन नहीं मिला, आपको लग रहा था कि अब तो यार 2 बार असफल हो गए, अब तो क्या होने वाला है। लेकिन आपकी राह आपके दोस्त ने आसान कर दी कि भैया सिलेक्शन लेना है तो आपको टीएनसी के पास जाना है और टीएनसी से आपको एक बार कोचिंग लेनी चाहिए। तो टीएनसी से आपने टेस्ट सीरीज के साथ वीडियो एमसीक्यू लिया। तो ये बहुत ही जी अच्छी बात सर। है। उसके बाद आपने कंटिन्यूटी बनाए रखी और रोजाना लगातार आपने लाइव टेस्ट किया। जी सर, तो टेस्ट मैंने कंटिन्यू दिया सर। उसके बाद आपने जिंदगी में एक बदलाव देखा और एक 75 रैंक के साथ सिलेक्शन। तो हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रियल में टीएनसी का प्रभाव है या क्या कुछ चमत्कार? नहीं नहीं सर, सर रियल में प्रभाव है सर टीएनसी का सर, क्योंकि सर जब मैंने टीएनसी टेस्ट ज्वाइन नहीं करी थी ना, तो मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था सर। लेकिन जब मैंने कंटिन्यूटी रखी सर टेस्ट के अंदर, तो अभी सर करंटली एग्जाम लगा था जीएमसी चंडीगढ़ का, उसमें सर मेरी ऑल ओवर इंडिया 33 रैंक थी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले मतलब आपने ज्वाइन करने के बाद जो है टीएनसी के साथ आपने ज्वाइन किया, लगातार 3-4 महीने एग्जाम दिया और जीएमसीएच का एग्जाम दिया, उसमें आपने एआईआर 33 रैंक प्राप्त की है। बहुत बहुत जी बधाई। सर। रियल में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कि बंदा 2 साल से मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है और टीएनसी के साथ आते ही आपके सिलेक्शन पे सिलेक्शन हो रहे हैं। बहुत जी शानदार। सर। तो सर मेरा फर्स्ट सिलेक्शन अभी सर जीएमसीएच के अंदर हुआ आफ्टर ज्वाइन टीएनसी। उसमें तो ऑल ओवर 33 रैंक थी। उसके बाद सर कुछ दिनों बाद ही सर अपना नॉर्सर लग गया 2022 का। तो सर उसमें तो सर है ही, फिर वो 75 रैंक मिली उसके सर मुझे बाद फिर तो उसमें। आप खुद ही थंबनेल बनाने वाले हैं कि AIR 75 कैसे बने। बहुत ही अच्छी बात है कि जी सर। ये एक बहुत ही मैं किसी भी कोचिंग की बुराई नहीं करना चाहता या कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक चीज अच्छी है कि आपने टीएनसी के साथ 2 साल से आप चल रहे थे, अभी जुड़ा हुआ और बहुत ही अच्छी रैंक आई है। तो टीएनसी में आप जब जुड़ा हुआ तो आप टीएनसी में क्या अलग देखते हैं दूसरी कोचिंगों से, या आपने टीएनसी में क्या हटके पाया? सर हटके ये पाया कि सर जो पेपर का लेवल रहता है वो काफी बैलेंस लेवल रहता है। ऐसा नहीं है कि अपन अगर क्वेश्चन डालने वाले हैं अगर प्रायोरिटी बेस, तो सारे क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस डाल दिए, ऐसा नहीं है कि सर नॉर्थ से क्वेश्चन डालता है 200 क्वेश्चन में से जो 180 क्वेश्चन नर्सिंग का पोर्शन होता है, उसमें अराउंड नहीं नहीं तो भी सर 60 to 80 क्वेश्चन वो होते हैं जो वन लाइनर होते हैं। तो सर टीएनसी के पेपर इतना बैलेंस पेपर लगा कि जैसे जो 200 क्वेश्चन का टेस्ट होता था उसके अंदर ये रहता था कि रीजनिंग भी आ रही है, जीके भी आ रही है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मतलब एक बैलेंस पेपर मिलता है आप लोगों को। मतलब एक अपन बोल सकते हैं बकेट और कैफेटेरिया, तो वो पूरी बास्केट मिलती है सर टेस्ट सीरीज के अंदर। ओके। एक शानदार बात बताई आपने और अच्छी बात बताई। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि टीएनसी की टीम एम्स की 20+ की एक्सपर्ट्स टीम है। ऑलरेडी यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकर्स का एक पूरा का पूरा एक कॉम्बो कहें, यानी 20 के 20 लोग होते हैं और वो लोग हमेशा आपके लिए इवैल्यूएशन शीट तैयार करते हैं और उनका एक्सपीरियंस बोलता है पेपर को कैसे सेट किया जाए। देखो जी क्वेश्चन तो सर। आपको बहुत सारे गाइड के अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन पेपर को सेट करने का तरीका और बहुत सारे तरीके टीएनसी से सीखने को मिलते हैं। तो जी शिफ्ट सर। कौन सी थी आपकी? मैं सर फर्स्ट में था मेरा पेपर सर। ओके, पहली शिफ्ट के अंदर आपका पेपर था। कितने जी क्वेश्चन सर। आपने अटेम्प्ट किए? सर मैंने 171 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर। वाह, वेरी गुड। बहुत शानदार। 170 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे और उसके अंदर आपकी इतनी अच्छी रैंक आई। मैं ये जानना चाह रहा जी हूँ कि सर। आप जब जैसे जो 3 घंटे हैं वो सबसे क्रूशियल टाइम होता है। बहुत सारे जी सर। बच्चे बोलते हैं कि हमने बहुत तैयारी कर ली, लेकिन वो तैयारी से कुछ नहीं होता है। वो 3 आवर्स का जो आपके ये माइंड का प्रेशर होता है, उसमें आपको बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है। तो आपको भी वो एंजाइटी फील हो रही थी कि हाँ यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, अब क्या होने वाला है? और उस पेपर में आपकी जो एंजाइटी या क्वेश्चन देख के एंजाइटी पे क्या इफेक्ट? सर एंजाइटी मुझे पेपर के दिन से सर, उस दिन बिल्कुल एंजाइटी नहीं थी। एंजाइटी उसके एक दो दिन पहले मुझे बहुत एंजाइटी थी सर। जो सर 9-10 तारीख वाला पीरियड था ना, वो सर बहुत बहुत मतलब ऐसा था कि मतलब उसके अंदर मेरे को ये लगा कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ आता ज्यादा है नहीं और शायद इस बार भी नहीं होने वाला। ओके, ओके। बट पर सर वैसे ही मैंने कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैंने सर वो पूरा पैटर्न फॉलो करा। ओके, तो जी टीएनसी ने सर। आपको पहले बताया, पहले भी आपको एक इंफॉर्मेशन भेजी होगी और या असेसमेंट शीट आपके पास आई होगी। तो आपके पास भी एक कोई असेसमेंट शीट आई थी या उसमें आपको कुछ गाइड किया गया था टीएनसी की तरफ से? हाँ सर, गाइड ये किया गया था कि जो भी अपनी नेगेटिव मार्किंग को अपन को होल्ड करके चलना है बस। अगर ऐसा नहीं है कि अपन अगर 180 क्वेश्चन करके ही सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर अपन 150 to 160 165 तक भी आते हैं और अगर अपन नेगेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके अंदर सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस बनते हैं अपने। ओके, ओके, बहुत ही शानदार बातें बता तो रहे सर हैं और वो बहुत मैंने ही। पैटर्न फॉलो करा सर। ओके, जब आप एग्जाम दे रहे थे तो कभी वहां पे कोई फीलिंग आई
कि यार मैं टीएनसी का एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसा तो कुछ अलग नजर नहीं आ रहा है। नहीं या नहीं नहीं सर, ऐसा टीएनसी से भी इजी एग्जाम लगा आपको अब? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, मुझे वही एग्जाम लगा, क्योंकि सर बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले थे जो मुझे सर टीएनसी की टेस्ट जो मैंने कर रखे थे। तो मुझे सर फीलिंग वही आ रही थी कि मुझे सर रोज डेली घर पे बैठ के देते हैं पेपर, ये वैसे वैसे टीएनसी का पेपर ही है। इसलिए सर मैंने आपको बोला कि जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन से एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं थी। 2 दिन पहले जरूर से मुझे एंजाइटी थी, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम देने बैठा मुझे क्वेश्चन मिलने लगे, मुझे लगा कि कोई नहीं, अपने लेवल का हो जाएगा आराम से। ओके, उसी समय पता लग गया कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, जी ये तो सर, वो पेपर। सर शुरू के 10 क्वेश्चन करे उसके अंदर मालूम पड़ गया था सर कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, शुरू के 10 क्वेश्चन में ही आपको कॉन्फिडेंस आ गया था कि भैया ये तो टीएनसी का पेपर ही है, इतना बड़ा बिल, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इसको तो हम इस बार निकाल ही देंगे। बहुत ही शानदार बिल्कुल बातें सर। हैं, आपकी बातें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी उन बच्चों के लिए, और वो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं ये क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जी सर। जो आपका होता है ना कि 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस माइंड में रहता है कि यार इस बार होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस माइंड में रहता है। तो आपके माइंड में भी ये स्ट्रेस चल रहा था, तो इसको आपने कोप अप किया, कैसे किया कि भैया यार अब तो बहुत हो गया, अब तो यार कुछ होगा नहीं, आगे होगा या नहीं होगा? तो कुछ बच्चे ऐसे भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुआ, पिछले 2 बार से भी नहीं हो रहा है, तो उनको आप क्या स्ट्रेटजी देने वाले हैं या क्या गाइड करने वाले हैं? तो ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको आप क्या कैसे मोटिवेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से? सर देखो, मुझे एक इसका बेनिफिट ये मिला था कि जब एग्जाम लगने वाला था 11 तारीख को, उसके लगभग 2 या 3 दिन पहले जीएमसी का रिजल्ट आ गया था सर। ओके। तो सर उसमें जब मैंने रैंक देखी तो सर मुझे इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था सर मेरा, कि मतलब आधी एनजाइटी मेरी वहीं खत्म हो गई थी कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपने का अब एक जॉब मिल चुकी है, वो था सर। तो सर मैंने नॉर्थ में पूरा फ्री माइंड से दिया था सर मैंने एकदम। और ओके। दूसरा, अगर फ्रेशर्स की बात करें, अगर नॉर्थ के लिए सोचा तो सर यही है कि ना, एक तो जो भी अपने मतलब टेस्ट सीरीज अपने ज्वाइन कर रहे हैं उसको तो कंटिन्यू करना ही है। दूसरा, जो भी सर आप गाइडेंस देते हो, गाइडेंस के साथ में फॉलो करते चलना है। जैसे आपको पता है कि भाई, आप जैसे आपने बताया था 80% टाइम अपन को क्वेश्चन को देना है और 20% टाइम अपन को देना है थ्योरीज को, अगर आप रिपीटर है तो सर मैंने वो पूरा फॉलो करा था सर। तो सर मैंने मतलब, क्योंकि सर 2 साल से मेरा ये रहा है कि मैंने क्वेश्चन सर अटेम्प्ट, मैंने बिल्कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे सर। मतलब मैं केवल थ्योरी पे पूरा फोकस करता था और मैंने सर थ्योरी थ्योरी निकालता था बार बार। लेकिन इस बार मेरा था कि मेरे को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एक एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो उससे सिलेक्शन हो नहीं रहा। 2 बार देख लिया सर मैंने ऐसा। तो सर इस बार मैंने ओके। यही फॉलो करा कि 80 to 90% टाइम सर मैंने क्वेश्चन को दिया और लगभग 20% टाइम मैंने दिया था सर थ्योरी को केवल। ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि आपने पिछली बार ये गलती की थी कि आप ज्यादा ही थ्योरी पढ़ रहे थे और जी थ्योरी के सर, अंदर अपना बिल्कुल सर। टाइम दे रहे थे, लेकिन थ्योरी से आपका आउटकम, कंसेप्ट जरूर बिल्ड होते हैं, मानता हूं मैं भी, थ्योरी बहुत अच्छी एक बार पढ़नी चाहिए। हर कोई भी एस्पिरेंट है तो एक बार थ्योरी कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो सेल्फ करे या किसी भी कोचिंग से करे, और उसके लिए टीएनसी प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए बेस्ट है, आप वहां से भी कर सकते हैं। नो डाउट सर, नो तो डाउट। एक बार तो आपको करना है, एक बार तो आपको थ्योरी करना है, तो थ्योरी वो आपने की, लेकिन उससे आउटकम नहीं आ रहा था। इसके लिए बिल्कुल आपने सर। सबसे बेस्ट आउटकम माना था कि भाई 80-20, जो सबसे मेल के लिए सबसे खराब भी है, लेकिन आपके लिए 80-20 सबसे बेस्ट रहा है। लेकिन वो 80-20 अलग मायने में रहा है कि भाई चलो ठीक है, 80% जैसे मैंने बताया था, मैंने भी ये एक वीडियो भी बिल्कुल डाला है सर। यूट्यूब पे, सर वो एट्टी वीडियो ट्वेंटी देख के फॉलो फॉलो करें। करा है सर मैंने सर। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो टीएनसी की बातें बताई उनको फॉलो करके आप इस रैंक तक पहुंच गए। तो 80% में हमेशा बोलता हूँ कि जो रिपीटेटर है, जिनका आपकी पिछली बार नहीं हुआ है, वो 80% मैं चाहता हूँ कि वो प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा एक आउटकम आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके लिए टीएनसी की टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू हमेशा तैयार है। तो ये तो एक स्ट्रेटजी आपकी है। और उसके साथ साथ आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ ली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारी बुक्स का नाम लेते हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस में बुक्स का कितना योगदान है, कौन कौन सी बुक्स आपके साथ सर बुक्स की बात करें तो सर, एक तो मैंने सर जो थ्योरी पढ़ी है वो मैंने सर एनक्लेस सॉन्डर्स की पढ़ी है, है? ओके, वेरी गुड। और उसके एमसीक्यूज निकाले हैं। ओके। और साथ में सर वन लाइनर के लिए सर मैंने पीआर यादव और टारगेट हाई को फॉलो करा है सर। तो सर ओके, अगर टोटली मैंने अमूमन अमूमन सर बच्चों मैंने, की यही बुक है। जी सर, हाँ सर, पीआर तो यादव एन, जी सर। ये अमूमन बच्चों की यही बुकें होती है और अमूमन बच्चे इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो मैंने सोचा जी कुछ सर। आपने हटके किया हो, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन, मैं हर बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि बच्चों को इस वीडियो का जो मेन मकसद यही है कि उन बच्चों को पता लगे कि हाँ, टॉपर्स कैसे बनना जाता है। ये बहुत शानदार बात है, और बहुत ही इस इंटरव्यू में एक मजा आ रहा है कि आपसे मैं बहुत सारी चीजें जान रहा हूँ, और ये सारी चीजें आपके साथ चल रही है। मैं ये जानना चाह जी रहा हूँ कि सर। पीएनसी का आप टेस्ट दे रहे थे, हमेशा आपके रिजल्ट भी आ रहा था, तो कभी आपकी रैंक बहुत पीछे आई होगी?
तो आपको याद है डेफिनेटली कि आई है ऐसा सर। कोई दिन आया जिसमें बहुत सारी पीछे रैंक गई हो? गई है सर, काफी गई है सर। जब मैंने सर इनिशियल टेस्ट ना शुरू करा था, तो सर काफी टाइम मेरी रैंक सर जैसे 300 के पार जा रही है, कभी 400 के पार जा रही है। और कुछ कुछ मेरे सर ऐसे टॉपिक्स थे, जैसे सर कम्युनिटी ले लो, माइक्रो वाइक्रो ले लो, तो सर ये मुझे ऐसा सब्जेक्ट था, अगर इनका इंडिविजुअल टेस्ट होता था ना, तो सर मैं टेस्ट देने से भी डरता था कि मेरे को टेस्ट ओके, देने ही नहीं, क्योंकि जी सर, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैंने एक कम्युनिटी का या माइक्रो का अगर मैंने ऐसा कुछ अटेम्प्ट करा, तो सर मेरी रैंक पीछे जाने वाली है और वो मुझे डिप्रेस करने वाली है। क्योंकि सर मेरा मेजर जो फोकस था तो एमएस एंड ओबीजी पे रहता था सर। तो सर इसके टेस्ट में हमेशा अच्छे हुए सर। लेकिन सर ये मुझे ये था कि मुझे कैसे ना कैसे करके मेरा कम्युनिटी का पोर्शन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में सर मुझे जो सिलेक्शन नहीं होने का मेरा रीजन था ना, वो सर मेरा कम्युनिटी का पोर्शन ही था सर। तो सर ओके। इस बार फिर आपको आपको अपनी कमी पता लगने लगी कि हाँ भाई, जी जी मैं सर, इस पोर्शन को कवर नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो आपको बिल्कुल पहले ही बिल्कुल पता सर। लगने लग गया था कि आप कहाँ पर पीछे रहने वाले हैं और कहाँ पर आप आगे जाने वाले हैं, तो आपने जी जी उस सर। चीज पे काम किया है। बहुत जी सर, क्योंकि शानदार, बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं, और ये बातें फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। क्योंकि तो सर इसमें ये जब ये होता है कि सर जैसे जी जी, हाँ हाँ बताएं। सर इसमें ये है कि जैसे अपना सेल्फ असेसमेंट अपने को बहुत जरूरी है सर। और मैंने इसे एसेस करा ही था सर, आपके टेस्ट दे देंगे कंटिन्यू कि मैं मुझे कहाँ पर मेरे नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं। तो सर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे नेगेटिव होते थे ना, वो कम्युनिटी वाले पोर्शन के अंदर ही होते थे। कोई ईयर्स हो गए, कोई स्पेसिफिक कोई एजेंट हो गया, या कोई स्पेसिफिक साइन हो गए, तो वो मुझे समझ में नहीं आते थे। बट सर मैंने जब कॉप अप करना शुरू करा, तो सर मुझे लगा कि हाँ मेरी रैंक कभी जैसे अंडर 100 आ रही है, फिर अंडर 50 आना शुरू हुई, फिर अंडर 30 आना शुरू हुई। तो सर धीरे धीरे सर वो प्रोग्रेस हुई है सर। ओके, बहुत शानदार मेहनत की है आपने। अपनी रैंक को दिन ब दिन आपने सुधारा है, और उसी रैंक का जो नतीजा है वो हमारे सामने है। बहुत ही एक होता है ना कि मेहनत, लगातार मेहनत करनी पड़ती है रैंकर्स बनने के लिए। बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि हाँ चलो बन गए होंगे, लेकिन बनने के लिए एक रात दिन मेहनत की है। और क्या चीज आपको टीएनसी के अंदर अच्छी लगी? जैसे आपने वीडियो एमसीक्यू का प्लान था, उस वीडियो एमसीक्यू में जो आपके क्वेश्चन के रेशनल मिलते थे, वीडियो रेशनल, तो उनके बारे में कुछ बताएं। सर मेरे साथ आपके आपके अपनी बात भी हुई थी सर एक बार इस चीज को लेके कि अपन को भाई सर मुझे इमेज बेस कैसे करूं। तो सर आपने मुझे एक बात बोली थी कि आप इमेज की टेंशन मत लो, हम एक वीडियो एमसीक्यू वाला डालेंगे और एक हम इमेज का पूरा हम एक मतलब एक टेस्ट सीरीज कराएंगे जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप वो कर लेना 150 इमेजेस के आसपास, उसके बाद टीएनसी के मतलब उस इमेजेस के बाद नोट्स में कुछ भी नहीं आने वाला। तो सर मैंने कहा इमेज में कहीं भी फोकस नहीं करा सर। मैंने जो अपना नोट्स जो 2 या 3 दिन पहले सर इमेज बेस्ड टेस्ट हुआ था, जिसमें शायद 219 को इमेजेस थी, वो टेस्ट दिया था। और अपने सर इमेज बेस्ड जो मतलब वीबी को जो अपने थे वो देखे थे सर मैंने। तो सर वो ही करा था मैंने इमेज बनने का, और कहीं से सर मैंने फॉलो नहीं करी इमेजेस सर। ओके, इमेजेस। वैसे मैं बता देता हूँ कि देखो, अंदेशा लग जाता है, एक्सपीरियंस का ये सब खेल होते हैं। 20+ टीम ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार इमेजेस का फोकस नहीं रहने वाला है। इस बार फोकस रहने वाला है एमएसएन का और ओबीसी का मिला जुला रहने वाला है। उससे पहले मैंने 2021 के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर भी बता दिया था कि भैया अब की बार साइकेट्रिक धमाल मचाएगी, तो सेम टू सेम वो चीजें हो जाती, क्योंकि उनका लेवल भी, जो एम्स के अंदर जो पेपर बनाते हैं उनका लेवल भी इतना ही होता है, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो भी 15 से 20 साल तक उनका अपना एक्सपीरियंस पेपर बनाते हैं, और उतना एक्सपीरियंस हमारी टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी हो गया, तो एक लेवल कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, तो सारी चीजें सेम चीजें मिल जाती। तो ये अच्छी बात है। बहुत ही शानदार लग रहा है इस इंटरव्यू में, और आप सारी चीजें बता रहे हैं। तो मैं ये जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि आपने इस समय अपने जो आपने सीट फिलिंग कर दी होगी, तो सबसे प्रायोरिटी में कौन सा इंस्टीट्यूट रखा है? सर मैंने दिल्ली को प्रायोरिटी दी है सर। ओके, दिल्ली में सर प्रायोरिटी दी है। दिल्ली में भी दो जी सर। चीजें हैं, एक एम्स है और एक सेंट्रल है, तो आपने प्रायोरिटी किसको दी है? नहीं सर, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दी है सर। ओके, सेंट्रल के जो 4 हॉस्पिटल हैं आप उसमें जाने वाले हैं, और मुझे जी उम्मीद है कि सर, आपको आपके अपने सीनियर जय गुप्ता जी वहीं पे हैं, जो कि टीएनसी से पढ़े हैं और टीएनसी के स्टार रहे हैं, तो आप उनके पास बिल्कुल बिल्कुल सर। या आप सर मेरा बात करें पेन तो मेरे लेवल हिसाब से क्लासमेट है, मेरे हिसाब से जी क्लासमेट सर, है। मेरा क्लास जी सर, हाँ क्लासमेट है सर। ओके, क्लासमेट ने सलाह दी, बहुत ही अच्छी बात है, और क्लासमेट सर की सलाह काफी मान के सपोर्ट रहा आप है, इस रैंक पे। काफी सपोर्ट रहा है सर, तो काफी सपोर्ट रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जी खुद का सर, तो भविष्य हार्डली बनाया ही हार्डली बनाया, थैंक्स। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बनाया है, तो ये बात बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल अच्छी सर। बात है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को, जो कि आने वाले समय में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नहीं बोलूंगा, नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले? जी सर। सर मेन एडवाइस तो ये रहेगा, जो गलती मैंने जो उस समय करी थी ना, बस वो नहीं करनी है। क्योंकि सर मेरा मेन फोकस थ्योरी पे रहता था। मतलब मुझे उस समय मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने बोला था कि यू शुड हैव टू गो फॉर एमसीक्यूज, बट सर मैंने एमसीक्यूज फॉलो करे नहीं।
तो अगर आप ओके, थ्योरी कर रहे हैं तो जो सिस्टम के अपन ने थ्योरी आज कंप्लीट कर ली है, अपन को विद इन 2 days उसके अपन को नहीं तो भी एमसीक्यू निकालने ही है। मतलब ओके, 500 to 600 एमसीक्यू फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक अपन को निकालने ही पड़ेंगे, चाहे फिर अपन को टेस्ट सीरीज से मिल रहे हो, किसी बुक से मिल रहे हो, वो निकालना बहुत जरूरी है। और जैसे ही आप एक बार पूरी अपनी थ्योरी कंप्लीट करते हैं, तो आप ये कंटेस्ट कर ले कि मुझे टेस्ट देना ही देना है, डेली एक टेस्ट देना है। और टेस्ट सीरीज तो आपको पता है कि कौन सी बेस्ट है, वो आपके सामने ही है। तो वो आप ज्वाइन करें और एक टेस्ट आप करें कि मुझे जो शाम को होता है टेस्ट 6 वैसे से 11 वाला। सामने नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नाम ही बताएं। सर टीएनसी सर, नो डाउट सर। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। वैसे टीएनसी आप फॉलो किए, तो मैं मजाक कर रहा था कि आपको ये क्योंकि जी मैं जी सर। ये प्रोफेशनल, जैसे बहुत सारे लोग प्रोफेशनल इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये इंटरव्यू बिल्कुल फ्रैंकली इंटरव्यू रहे, एक बिल्कुल एक साथ के साथ एक फ्रैंक इंटरव्यू, सब लोग देखें कि हाँ भाई क्या चीजें होती है, रियलिटी क्या है, रियलिटी पे ये इंटरव्यू होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी देखने में मजा आता है। तो आपने जी सर। आपका सजेशन ये है कि थ्योरी के साथ टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन हमेशा साथ साथ चलना चाहिए हाँ, और अगर सर हमेशा। मैं खुद ये फॉलो करता लास्ट ईयर, तो सर कहीं ना कहीं मैं 21 में सिलेक्शन निकाल लेता। बट सर मैंने ओके, लास्ट ईयर ना तो सर मैं टेन से जुड़ा था और ना सर मैंने एमसीक्यूज फॉलो करे थे। तो सर ये रीजन रह गया कि मेरा लास्ट सिलेक्शन नहीं निकला। बट सर इस बार जब जुड़ने के बाद सर मेरे कंटिन्यू 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम निकले हैं, तो सर वो फिर पूरा क्रेडिट जाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनसी को क्रेडिट देने के लिए। टीएनसी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। टीएनसी थैंक यू सो हमेशा मच ऐसे सर। ही हर बच्चों के लिए हमेशा फ्यूचर बनाने के लिए हमेशा काम करती रहती है और हमेशा एक उस लेवल तक सोचती है कि कैसे भी करके बच्चे का सिलेक्शन हो अच्छी रैंक के साथ हो। तो आपने पिछली जी बार जो सर। गलती की है वही आपने बच्चों को सजेशन दिया कि भैया जो मैंने गलती की है वो हाँ आप कभी गलती नहीं करें। बिल्कुल सर। सर एक तो पैटर्न फॉलो करा था सर इसके अंदर। जैसे 200 क्वेश्चन कर बताएं। लिए तो सर, जैसे 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मैं लिख दिया कि भाई मेरे आज मैंने 170 करे, उसमें मेरे 40 गलत हुए और मेरा इतना स्कोरिंग बन रहा है। और सर ऐसे मैंने कंटिन्यू 10 पेपर का करा, तो सर मुझे असेस हो गया है कि अगर मैं 180 प्लस जा रहा हूँ, 170 प्लस अगर जा रहा हूँ, तो मेरे नेगेटिव होने के चांस पूरे पूरे बन रहे हैं। ओके, और जब मैं 160 165 पर रुक रहा हूँ, तो सर कहीं मेरे पास 10 से 15 ही क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं बस। तो सर मुझे ओके, मालूम पड़ गया कि मुझे नोट्स में यही पैटर्न फॉलो करना है कि मुझे 170 प्लस तो जाना ही नहीं है। मतलब मुझे 160 और 170 के बीच में रुकना है। तो सर एक ये ये मैंने खुद को सर सेल्फ असेस करा सर टेस्ट दे दे के, और सर टेस्ट दे के ही असेस हुआ है कि भाई मैंने आज कल ये टेस्ट दिया तो मैंने इतने करे और आज मैंने इतने करे, तो मेरा कहाँ मुझे ज्यादा नेगेटिव मिल रहा है। तो मेरे जैसे 180 प्लस गए तो मुझे नेगेटिव मिलना शुरू हो गए, तो सर मैंने अपने आप को 170 पे 165 पे से कंट्रोल करना शुरू करा सर। ओके, आप खुद का सेल्फ असेसमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंटरव्यू में बहुत ही बड़ा आउटकम निकल के आया है कि खुद का सेल्फ असेसमेंट। थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल से हो जाता है। कोई बच्चे होते बहुत हैं कि मुश्किल थ्योरी सर। पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ के अच्छी रैंक लाना आपके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको अगर अच्छी रैंक लानी है तो टीएनसी के साथ लगातार हमेशा चलना होगा। तो ये आपने ये बिल्कुल वीडियो सर। का जो फाइनल आउटकम दिया है, बहुत शानदार रहा है इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस से फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो इस समय आप तैयारी कर रहे हैं या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो इंटरव्यू रहने वाला बहुत ही एक अच्छा आउटकम वाला इंटरव्यू रहने वाला है। तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही अपने माता थैंक पिता यू का सो मच नाम, सर। अपने परिवार का नाम, अपनी फैमिली का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, थैंक यू सर।